नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब के चैनल सुषमा नेगी यूके। आज हम बात करेंगे सैफ अली खान की आने वाली फिल्म आदि पुरुष, जो अपने लुक्स के लेकर काफी ट्रोल किए जा रहे हैं। जी हाँ, रामानंद सागर के रावण के कैरेक्टर से और इस आदि पुरुष के रावण के कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि इन दोनों का कोई मैच है ही नहीं। और साथ ही हम सुधीर चौधरी का डीएनए रिपोर्ट का भी डीएनए करेंगे, तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो वीडियो शुरू करने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना और कमेंट बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक, बॉयकॉट। जी हाँ, बॉलीवुड बॉयकॉट आखिर बार बार ये क्यों हो रहा है? तो इसकी असल वजह ये है कि बॉलीवुड के आजकल जितने भी मेकर्स हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो आजकल शायद लगता है कि बॉलीवुड की मूवीज़ को ढंग से बनाना फिर से भूल चुके हैं। जी हाँ, बहुत पहले, आज़ादी से पहले से ही बॉलीवुड की फिल्मों का बनना स्टार्ट हो चुका था। तब लोग धीरे धीरे उसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक और बहुत सारे पब्लिक की जो ऑडियंस है उनके टेस्ट को समझ कर ही, और जो आसपास के जो माहौल में जो हो रहा था उसको बहुत अच्छे से जो मेकर्स थे वो फिल्म को बनाते थे। पर आजकल के मेकर्स कुछ अलग करने के चक्कर में इतना कुछ बेकार सा कुछ बना रहे हैं आजकल कि ऑडियंस को वो कुछ भी पसंद आ ही नहीं रहा है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि बॉलीवुड के डायरेक्टर या मेकर्स इस बात को कब समझेंगे। तो आइए बात करते हैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग क्या हो रहा है, वो है बॉलीवुड बॉयकॉट। तो आइए बात करते हैं उस ट्रेंडिंग मूवी की जिसको इस वक्त प्रेजेंट टाइम में बॉयकॉट किया जा रहा है। तो लाल सिंह चड्ढा के बाद जिस मूवी को अब बॉयकॉट किया जा रहा है वो है सैफ अली खान की आदि पुरुष। जी हाँ, आदि पुरुष का टीज़र अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज़ हुआ और उसके टीज़र से ही लोगों ने उसको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। जानते हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि सैफ अली खान के लुक्स को देखकर शायद लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि शायद ऑडियंस को भी यही लग रहा है कि हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। और ये बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि धर्म के नाम पर आप जब कुछ अलग दिखाएंगे, कुछ बेकार का दिखाएंगे, तो ऑडियंस उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। धर्म के नाम पर बहुत पहले हमारी बॉलीवुड में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनी हैं, जैसे जय संतोषी माँ, जय शिव शंकर, जिसको लोगों ने बहुत दिल से एक्सेप्ट किया था। बहुत अच्छी फिल्में बनी थी वो। और टीवी सीरियल की बात करें तो रामानंद सागर की रामायण, जिसको लोगों ने अपने पलकों पर बिठाया और आज भी लोग उनके किरदारों को नमन करते हैं। लेकिन आजकल के जो डायरेक्टर और मेकर्स हैं वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अगर आप इस तरह के धर्म के साथ अगर आप छेड़छाड़ करोगे फिल्मों में तो ऑडियंस आपको बायकॉट करेगी ही। लेकिन पता नहीं क्यों डायरेक्टर और मेकर्स अड़े हुए हैं, बिल्कुल तुले हुए हैं कि बॉलीवुड को बंद कराने के लिए। और आदि पुरुष पहली फिल्म नहीं है जिसको बायकॉट किया जा रहा है। इसके पहले भी लाल सिंह चड्ढा को बुरी तरह से लोगों ने बायकॉट किया। उसकी रियल वजह ये थी कि उनकी जो पिछली फिल्म थी पीके, जिसमें फिल्म में धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की गई थी और उसको बहुत मजाकिया तौर पर दिखाया गया था। फिल्म के अगर कंटेंट की बात करें तो वो उस फिल्म के कंटेंट की डिमांड थी, लेकिन अगर इस फिल्म की स्टोरी की बात करें, अगर धर्म की बात करें, तो उसमें बहुत बुरी तरीके से उसका मजाक बनाया गया था, जिसको ऑडियंस ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। तो इसका असर ये हुआ कि लाल सिंह चड्ढा को पूरी तरह से बायकॉट कर दिया गया। क्यों? सबसे बड़ा पहलू, मैं रिक्वेस्ट करूंगी बॉलीवुड के सभी मेकर्स और डायरेक्टर्स से कि वो प्लीज़ धर्म के नाम पर जो भी मजाक दिखाते हैं वो प्लीज़ बंद करें, वरना आपकी सभी फिल्मों को बॉयकॉट किया जाएगा। जी हाँ, धर्म हमारी श्रद्धा से जुड़ा हुआ है और श्रद्धा के साथ जब भी मजाक किया जाएगा हर फिल्मों का यही हाल होना है। यही हाल आदि पुरुष का भी होने वाला है। जी हाँ, मैं बता दूं कि आदि पुरुष एक बहुत महंगे बजट की फिल्म है, और लेकिन इसके लुक्स को लेकर साइड डायरेक्टर और मेकर्स ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। जैसा कि लोग सभी जानते हैं, लोगों ने काफ़ी पसंद किया था रामानंद सागर की रामायण मूवी के कैरेक्टर को, रावण, और उस रावण के जो लुक्स को जो बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन ढंग से दिखाया गया था कि वो एक रावण था, एक राजा था, एक महान पंडित भी था, एक बहुत ज्ञानी पंडित था। लेकिन अगर आप आदि पुरुष के रावण को अगर रामानंद सागर के रावण से कंपेयर करेंगे तो वो ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क मिलेगा। आदि पुरुष में कहीं ना कहीं वो एक राक्षस, एक तैमूर को आप कह लें, चंगेज खान कह लें, वो एक मुसलमान शासक के रूप में वो दिखाया गया। वो कहीं से भी, मतलब आदि पुरुष में रावण का जिस तरह से किरदार दिखाया गया है वो कहीं से भी ये बिल्कुल भी मैच नहीं करता है कि वो असल में एक रावण, एक राजा, एक महान ज्ञानी पंडित है। कल ही मैंने सुधीर चौधरी की डीएनए रिपोर्ट देखी। जी हाँ, सुधीर चौधरी को तो आप सभी जानते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कल के डीएनए रिपोर्ट में जब मैंने सुधीर चौधरी की ये पूरा इंटरव्यू देखा तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब वो जहाँ हर चीज़ के बारे में बहुत एक विस्तृत जानकारी दे रहे थे, आज वो कहीं ना कहीं मुझे इस डीएनए रिपोर्ट में आदि पुरुष के सपोर्ट में दिखते नजर आए। उन्होंने बाकायदा एक इंटरव्यू दिखाया, उस फिल्म के डायरेक्टर से मिलवाया, उस डायरेक्टर ने जो बात कही आप सुनकर हंसी आएगी।
उन्होंने बताया, उस डायरेक्टर ने, कि इस फिल्म में जो रावण का कैरेक्टर है वो आजकल की डिमांड है। मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस ऐसे रावण की डिमांड कर रही है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि रावण एक जो रामानंद सागर की जो रामायण थी वो हमारे माइंड में फिट हो चुकी है, लेकिन मैंने इस फिल्म को बनाया है इसलिए क्योंकि रावण का जो कैरेक्टर है वो एक राक्षस था। आप बताएंगे कि वो राक्षसों का राजा था, एक महान ज्ञानी पंडित था। वो शायद इस बात को भूल गए हैं, पता नहीं क्यों। मतलब उनके दिमाग में ये कहाँ से आया कि वो एक राक्षस था। राक्षस दिखाना तो आप पूरा राक्षस ही दिखा देते ना, आप उसको तो कुछ और दिखा रहे हैं। मतलब वो कहीं से भी किसी एंगल से सैफ अली खान के लुक्स को अगर देखा जाए तो क्या वो कहीं से भी एक रावण के लुक में कहीं से भी सूट करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो तो राक्षस भी नजर नहीं। अगर आप राक्षस बनाते तो राक्षस ही बना देते, एज जस्ट लाइक ज़ॉम्बी। तो आप बनाने के तो भी बना सकते थे, मतलब ना तो वो राक्षस ही रहें और ना ही रावण के लुक में रहें। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि डायरेक्टर ने क्या बनाने की कोशिश की है, क्या बताने की कोशिश की है। और कल सुधीर चौधरी जो डीएनए रिपोर्ट में जिस तरह से इसको दिखाया गया कि इसका पॉजिटिव जो उसका जो पहलू था उसका, वो मुझे समझ नहीं आया कि सुधीर चौधरी ने आखिर ऐसा क्यों किया, जबकि उनके डीएनए रिपोर्ट में हर चीज़ के बारे में एक बहुत ही उनके पॉजिटिव और निगेटिव सभी पॉइंट रहते हैं। पर आदि पुरुष के लिए उनके पता नहीं कि मुझे एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट नज़र आए। उनको पता नहीं इसमें ऐसा क्या दिख रहा था। उन्होंने इस बात में काफ़ी रोशनी डालने की कोशिश की कि आदि पुरुष के अगर ऐसा है तो क्यों है, मतलब उसका एक पॉजिटिव एक व्यू भी है। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि सुधीर चौधरी ने ऐसा क्यों किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हो गई कि अगर यही हाल रहा बॉलीवुड के मेकर्स और डायरेक्टर का, तो वो दिन दूर नहीं जब बॉलीवुड बॉयकॉट नहीं, बॉलीवुड डिलीट हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल डिलीट हो जाएगा, क्योंकि हम ऑडियंस भी एक अच्छी मूवी की तलाश में हैं, अच्छी मूवीज़ देखना चाहते हैं। पर आजकल ऐसा लगता है कि बॉलीवुड के जो भी मेकर्स हैं, डायरेक्टर हैं, वो अच्छी मूवीज़ बनाना ही भूल चुके हैं। वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। जी नहीं, आप आज़ादी से पहले की जब आप मूवीज़ को देखेंगे तो वहाँ के जो जब डायरेक्टर थे और जो मेकर्स थे वो ऑडियंस के हिसाब से मूवी बनाते थे, जो हमारे समाज में चल रहा है। ऐसा नहीं कि अपने, और जिन डायरेक्टर्स ने भी उस ज़माने में भी एक्सपेरिमेंट किया वो फिल्में सुपर फ्लॉप रहीं। 70s के टाइम में आई संजीव कुमार की एक ऐसी फिल्म जिसमें वो ऐसा कुछ लिक्विड पी के वो भेड़िया बन जाते थे और उसके बाद फिर से वो एक नॉर्मल इंसान के जैसे आ जाते थे। मतलब वो फिल्म एक बड़ी अजीबोगरीब टाइप की थी, लेकिन इस फिल्म को एक्सपेरिमेंट किया गया था और यह फिल्म पूरी तरह से सुपर फ्लॉप रही थी। ऐसे न जाने कितने डायरेक्टर और मेकर्स ने इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया। ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंट आज से चले आ रहे हैं, पहले भी चले आते थे, लेकिन वो फिल्में बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाती थी। तो बॉलीवुड के डायरेक्टर और मेकर्स को समझना होगा और एक्टर को भी समझना होगा कि वो ऐसी फिल्में साइन करे जो ऑडियंस की डिमांड हो। ऐसा नहीं कि आप अपनी तरफ से कुछ बनाएंगे, ये सोच सिर्फ आपकी है, आप सोचते हैं, पर हमारी जो इंडिया की जो ऑडियंस है उसकी सोच कुछ और ही होती है। वो जिस तरह की ऑडियंस फिल्में देखना चाहती है, आप प्लीज़ उस तरह की फिल्में बनाइए ना। ज़रूरी तो नहीं कि आप अपनी तरफ से एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप जो सोचते हैं, आप जो देखना चाहते हैं, आप वो दिखाएंगे, उसको पूरी तरह से बॉयकॉट किया ही जाएगा। वो फिल्म पूरी तरह से सुपर फ्लॉप होगी। आप खुद सोचिए, इतना करोड़ों का पैसा लगाने के बाद, और वो करोड़ों का पैसा आप लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं, और उसके बाद होता क्या है कि फिल्में पूरी तरह से फ्लॉप हो जाती हैं। हम ऑडियंस को भी गुस्सा आता है और मेरे ख्याल से आपको भी दुख होता होगा। तो बॉलीवुड डायरेक्टर और मेकर्स को समझना होगा कि बॉलीवुड के जो मूवीज़ हैं वो ऑडियंस के हिसाब से बनाया जाए, ऑडियंस जो पसंद करती है। आदिपुरुष की टीजर से ही जब ये बातें पता चल रही हैं कि वो फिल्म लोगों को पसंद नहीं आने वाली है, तो आप सोच सकते हैं कि फिल्म रिलीज़ होगी तो उसका क्या हश्र होने वाला है। खैर, बाकी तो फिल्म के रिलीज़ होने के बाद ही हम कुछ पूरी तरह से कह सकते हैं कि इस फिल्म के वाकई में उसकी डिमांड थी, नहीं थी, या ब्ला 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 जो भी बातें थी।